हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको भी शून्यक निकालने में दिक्कत आता है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि शून्यक कैसे निकालते हैं और इसकी जांच हम कैसे करते हैं कि शून्यक सही है या नहीं। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप बराबर में शून्य लगा देंगे। क्या लगाएंगे? शून्य। क्योंकि शून्य ज्ञात करना है इसलिए आप बराबर में शून्य लगाएंगे। देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले को एज इट इज उतार लेना है, 6x²। माइनस है तो माइनस, और लास्ट वाले को माइनस में 3 को ऐसे उतार लेना है, बराबर में 0 है तो ऐसे उतार लेना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। इस फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को गुणा कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, पहले वाले को लास्ट वाले को एज इट इज उतार लिया है। उसके बाद हम इन दोनों को गुणा करेंगे, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को। तो 6 से गुणा करिए 3 में, कितना हो जाएगा? 18। और उसके बाद x² है तो x²। ओके, अब देखिए 18 कितने कितने का टेबल में आता है ये हमें देखना है। तो 18 आता है 9 के पहाड़े में आता है 9 दूनी 18। फिर 18 के टेबल में आता है 18 एकम 18। फिर 6 के टेबल में आता है 6 तिरका 18। सिर्फ आपको 2 पद में तोड़ना है, 3 पद में नहीं तोड़ना है। ओके, अगर आप 3 पद में तोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। मान लीजिए आप 18 को ऐसे तोड़ लेते हैं, ऐसे, तो ये मेरा बिल्कुल गलत है। ऐसे आप नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि ये 1 2 3 पद में हो गया। ऐसे आपको नहीं तोड़ना है, सिर्फ 2 पद में तोड़ना है। 18 किसके टेबल में आता है? 18 एकम 18, 9 दूना 18 और 6 तिरी 18। इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता है। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों में थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है और आपको 7 लाना है, 7 लाना है। ओके, कैसे लाएंगे? देखिए, आपको इसमें जोड़ना है या फिर घटाना है, कुछ भी करिए, आपको 7 चाहिए। जोड़िए या फिर घटाइए, दो ही काम करना है, जोड़ना है या फिर घटाना है, आपको 7 चाहिए। तो कैसे आएगा? देखिए, अगर आप 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, लेकिन हमें 7 चाहिए। तो हम अगर 9 में से 2 घटा देते हैं तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा आसानी से। तो हम इसको ले सकते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, ये नहीं ले सकते हैं। फिर 18 में 1 घटाएंगे तो 17। तो देखिए, ना तो 17 चाहिए और ना ही 19 चाहिए, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, अगर 6 में हम 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन हमको 7 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। अगर आप 6 में से 3 घटा भी देंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा, घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, लेकिन हमें 7 चाहिए, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। हम सिर्फ इसी को लेंगे। किसको लेंगे? इसको। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसको ऐसे नोट किया है, 9 गुणा 2। अब यहाँ पे x 2 बार है तो एक बार इसको दे दीजिए, एक बार इसको दे दीजिए। हमने दोनों को एक एक बार x दे दिया। चूंकि x यहाँ पे 2 बार है तो हमने दोनों को एक एक बार दे दिया। अब इसको यहाँ पे नोट कर दीजिए, यहाँ पे आप 9x रख देंगे और यहाँ पे 2x रख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। यहाँ पे हम क्या रखें कि हमें माइनस में 7 प्राप्त हो जाए। देखिए, ये मेरा 9x, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये है 2x। चूंकि यहाँ पे गुणा नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे प्लस रखेंगे या फिर माइनस रखेंगे। तो देखिए, इसके पहले ऑलरेडी माइनस है, 9 के पहले माइनस है। हम यहाँ पे क्या रखें कि हमें माइनस में 7x प्राप्त हो जाए। अगर आप यहाँ पे माइनस रख देते हैं तो माइनस में 9 और माइनस में 2, माइनस में 11 प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस नहीं रख सकते हैं, हम यहाँ पे प्लस रखेंगे। देखिए, 2x में से हम घटा देंगे, 2x में से घटाएंगे हम 9x, तो माइनस में 7x प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे प्लस लेंगे। कहाँ पे प्लस लेंगे? यहाँ पे। सिर्फ आपको यहीं पे समझना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों को अलग लेना है और इन दोनों को अलग लेना है। आइए कॉमन लेते हैं सबसे पहले इन दोनों में। देखिए, ये भी 3 के टेबल में है, ये भी 3 के टेबल में है। हम 3 को ले लेंगे कॉमन। इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को ले लेंगे कॉमन। अब देखिए, कॉमन लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे है 6x² और माइनस 9x। हमने दोनों में से लिया है 3x कॉमन, तो हम दोनों के नीचे 3x दे देंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? 2 बार। यहाँ पे x 2 बार था, हमने एक बार कॉमन ले लिया, तो एक बार x बच गया। माइनस, देखिए 3 के टेबल में 9 लाना है, कितने बार में आएगा? 3 बार में आएगा। x मेरा बाहर चला आया है, तो देखिए 3 के टेबल में 9 कितने बार में? 3 बार में। x मेरा बाहर आ गया। उसी तरह इन दोनों में देखिए, प्लस है तो प्लस। देखिए, ये 2 के टेबल में है, ये 3 के टेबल में है। अगर दोनों 2 के टेबल में रहता तो हम 2 को कॉमन लेते,
इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, तो आप एक्स भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो फिर आप क्या कॉमन लेंगे? देखिए ये दोनों 2 के टेबल में नहीं है और ना ही 3 के टेबल में है और ना ही दोनों में एक्स है, तो आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं वहां पे हम एक कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? एक कॉमन लेंगे। अब ये मेरा इसी तरह रह जाएगा, एक कॉमन लेते हैं तो ये इसी तरह उतर जाएगा, क्योंकि एक से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने इसको एज इट इज यहाँ पे उतार लिया और बराबर में 0। अब देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में का और इस क्वेश्चन में का मान दोनों बराबर होना चाहिए। अगर दोनों मान बराबर है तभी जाके आपका सॉल्यूशन सही है। अगर दोनों मान बराबर नहीं होगा इसका मतलब आपका सॉल्यूशन गलत है। देखिए ये दोनों बराबर है तो किसी एक को नोट कर लीजिए, ये और ये दोनों बराबर है तो किसी एक को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, 2x - 3 हमने नोट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 3x + 1 है, ये बाहर वाला देखिए 3x + 1, तो एक बार इसको नोट कर देंगे इधर साइड में 3x + 1 और बराबर में यहाँ पे 0 है तो 0। अब हम बारी बारी से लेंगे, एक बार इसको और इसको लेंगे, एक बार इसको और इसको लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे यदि, पहले फर्स्ट वाले को ले लीजिए 2x - 3 बराबर में 0, हमने इसको और 0 को ले लिया। उसी तरह एक बार इधर लिख देंगे, यहाँ पे एक बार लेंगे इसको और 0 को, 3x + 1 और बराबर 0। हमने दोनों को बारी बारी से लिया है, एक बार इसको और 0 को, एक बार इसको और 0 को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं ये 3 यहाँ पे माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा के रूप में है 2, इधर आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, मतलब बटा में आ जाएगा। यहाँ से आपको x का एक वैल्यू प्राप्त हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये प्लस के रूप में है, इधर आएगा तो माइनस में 1। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, ये 3। हमें यहाँ से 2 बार x का वैल्यू ज्ञात हो गया, एक बार 3/2, एक बार माइनस में 1/3। देखिए ये द्विघात बहुपद है तो इसका अधिक से अधिक 2 शून्य का आएगा, मतलब 2x का मान आएगा। तो हमने 2x का मान ज्ञात कर लिया, एक बार 2 बार। अब देखिए ये आपका आंसर हो गया। अब कैसे पता चलेगा ये जो आंसर है ये सही है, कैसे पता चलेगा? तो इसका हमें जांच करना पड़ेगा। जांच करने के लिए आपके पास 2 सूत्र होते हैं। चूंकि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का 2 सूत्र होता है। देखिए एक होता है अल्फा प्लस बीटा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योग। इसका सूत्र होता है माइनस में b और बाई a। हम यहाँ पे इसकी जांच करेंगे इन दोनों सूत्रों को रख के। एक बार होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c/a। इसको हम बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। आइए इसकी जांच करेंगे, इन दोनों सूत्रों पर रख के इसका हम जांच करेंगे कि हमने जो सॉल्व किया है ये सही है या नहीं है। आइए इसकी जांच कर लेते हैं। देखिए जांच करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जांच। ओके, अब इस सूत्र को नोट कर लीजिए। सूत्र क्या है? अल्फा प्लस बीटा, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योग। योग मतलब जोड़। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आइए इसके मान को पुट करेंगे। देखिए जो भी मान यहाँ पे दिया गया है उसको आप पुट कर लीजिए। ये पहले वाला अल्फा है, दूसरे वाला बीटा है। हमें 2 शून्य प्राप्त हुआ है, तो पहले शून्य को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरे वाले शून्य को बोलते हैं बीटा। तो अल्फा का मान कितना है? 3/2, यहाँ पे रख देंगे 3/2। प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना है? माइनस में 1/3। 2 शून्य है तो पहले वाले शून्य को बोलेंगे अल्फा और दूसरे वाले को बीटा, और बराबर माइनस है तो माइनस। देखिए बी का मान कौन सा है? ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो बी का मान है माइनस में 7, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे माइनस में 7 पुट कर देंगे। और बाई ए का मान देखिए, ये पहले वाला ए होता है, दूसरे वाला बी और तीसरे वाला सी। तो ए का मान 6 है तो हम यहाँ पे 6 रख देंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस ये 1/3 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अगर दोनों तरफ इक्वल आएगा इसका मतलब समीकरण मेरा सही है। ये जो आपका दिया गया द्विघात बहुपद ये मेरा सही है अगर दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा तो। लघुत्तम निकाल दीजिए। 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा? 3 बार में। तो आप 3 से गुणा करेंगे 3 में तो 9। उसके बाद 3 के टेबल में 6 कितने बार में? 2 बार में। तो 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो गया। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 9, माइनस है तो माइनस, 2 × 2 और यहाँ पे 7/6 तो 7/6। अब इसको घटा लेंगे। देखिए कितना प्राप्त हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/6 और इधर भी 7/6। देखिए दोनों तरफ इक्वल आ गया है। इसका मतलब जो हमने सॉल्व किया है, जो हमने आंसर निकाला है वो मेरा बिल्कुल सही है। ये तो हमने रखा है अल्फा प्लस बीटा पे। एक बार रखेंगे अल्फा इंटू बीटा पे, दोनों सूत्रों पर रख के हमें जांच करना है।
इसका सूत्र होता है C/A। आइए इसका मान रखते हैं। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया है पहले वाला अल्फा होता है, तो अल्फा का मान है 3/2। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा, और बीटा का मान है माइनस में 1/3। ओके, ये अल्फा है, ये बीटा है, दो शून्यक है, तो पहले वाले शून्य को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा बोलेंगे। सी का मान देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर, सी का मान कौन सा है, ये है ABC। सी का मान है -3, तो हम यहाँ पर रख देंगे -3। ओके, यहाँ पे पुट करिए -3, और बाई ए का मान है 6, तो हम 6 रख देंगे। अब आगे देख लीजिए इसको, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। करना कैसे है, देखिए गुणा कर देंगे इन दोनों को, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, और बाई 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और बराबर इधर देखिए -3/6, दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमने जो शून्यक निकाला है वो मेरा बिल्कुल सही है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने जांच कर दिया इसका। ओके, तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों को समझ गए होंगे, ये और ये। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसकी जांच करने के लिए आप इसी विधि का आप यूज करेंगे। आप इन दोनों सूत्रों को रखेंगे तभी जाके आपका जांच हो पाएगा। तो आप जांच करने के लिए इसी का प्रयोग करेंगे, आपको आंसर भी नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपको जांच करने आ गया तो जांच करने के लिए आप इन दोनों सूत्रों को जरूर याद रखेंगे। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में B/A, और अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ओके, तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।